नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर सिंगरौली से, जहां मध्य प्रदेश वार्ड नंबर 7 में जमीन के मुआवजे का रेट सभी वार्डों के रेट के बराबर किया गया है। जिस रेट को लेकर वार्ड नंबर 7 के पार्षद शिव शंकर प्रसाद, ऊर्जाचल विस्थापित समिति के अध्यक्ष परमानंद भारती, सचिव मिस्त्री लाल और वार्ड नंबर 7 की जनता जनार्दन को जीत हासिल हो गई है। वार्ड नंबर 7 के पार्षद और उनके समिति के सदस्य अध्यक्ष ने कहा कि ये जीत वार्ड नंबर 7 की जनता की जीत है और सिंगरौली मंच के जिस भी बड़े नेता ने हमारे साथ सहयोग किया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वहीं वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देख रहे हैं, मैं सिंगरौली के एनसीएल हेडक्वार्टर के सामने हूं, जहां पर वार्ड नंबर 7 के ऊर्जांचल समिति के अध्यक्ष, सचिव और वार्ड नंबर के 7 के पार्षद शिवशंकर प्रसाद जी का इतना बड़ा योगदान है कि सभी वार्डों का रेट एनसीएल के द्वारा मुआवजे का अलग रेट था 8800 था। जिस तरीके से अब सभी के चेहरे पे खुशी लग रही है और वार्ड नंबर जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्हें भी सामान्य रेट मिल रहा है, सभी वार्डों को 8800 रेट मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे वार्ड की जनता को? वार्ड की जनता के बीच में तो बहुत एक खुशी का संदेश जा ही रहा है। उसके साथ साथ हमारे समिति के जितने भी सम्मानित साथी हैं, वो पदाधिकारी हैं, जिनका हमेशा से भरपूर सहयोग रहा है इस लड़ाई इस आंदोलन को लड़ने में, कि जब तक एनसीएल हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक खुशी मिली है और सभी के सहयोग से मिली है कि आज एनसीएल जो एक रेट निर्धारित हुआ था सभी वार्डों का, उस रेट को मान लिया है। और जब तक वह हम लोग प्रेस के माध्यम से या किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी भी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग की बात को अभी तक आश्वासन ही मान रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी भी है कि आश्वासन 100% तो मिला है। जी बिल्कुल कह रहे हैं, मौखिक तौर पर कह रहे हैं, लेकिन कह तो रहे हैं ना। ये बताइए कि वार्ड की जनता को इस खुशी का किस तरीके से आप बधाई देना चाहते हैं? वार्ड की जनता को सर्वप्रथम आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने कवरेज किया। और फिर वार्ड की जनता को मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी ऊर्जांचल समिति जो अथक प्रयास की और अपने वार्ड में सभी के पास जाकर ये संदेश पहुँचाई और सभी एकजुट होकर इस लड़ाई में सब लोग इस आंदोलन में साथ देने के लिए तत्पर रहे। और आज हम लोग की मीटिंग एलएनआर साहब के दिन जिस प्रकार माननीय पार्षद जी ने कहा, ये सभी बातों को कहते हुए जिस तरह हम लोग को आज 100% का आश्वासन मिल रहा है, इसलिए अपने वार्डवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ, बताइए सर इसके बारे में। सबसे पहले आपके सी न्यूज़ भारत को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हर समय हम लोगों का कवरेज किए और सच्चाई को दिखाने का प्रयास किए। दरअसल हम लोगों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, एक नेताजी हैं उनके द्वारा, कि वार्ड नंबर 7 का हिस्से को छोड़कर बाकी सभी वार्डों को 8800 वर्ग मीटर ज़मीन का भूमि का रेट दिया जा रहा है। जब ये बात हम लोगों को पता चली तो हम लोग सबसे पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात किए, उसके बाद हम लोग माननीय सीएमडी साहब से मुलाकात किए और उसके बाद एलएनआर डिपार्टमेंट में हम लोग जीएम साहब से मुलाकात किए। और ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई कि आपके वार्ड नंबर 7 को छोड़कर सभी वार्डों का 8800 वर्ग मीटर जो कलेक्टर गाइडलाइंस है उसके हिसाब से दिया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने हमारी जो ऊर्जांचल विस्थापित समिति है उसके हमारे माननीय परमानंद भारती जी अध्यक्ष, मिस्त्री लाल जी हमारे उपाध्यक्ष, महासचिव, हमारे गार्जियन राम केसर वैद्य जी, हमारे बड़े भैया सर अयोध्या प्रसाद वैद्य जी, और हमारे वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि सिद्धलू, ये लगातार लगे थे साथ, सभी लोग लगे रहे। और हम लोग जो एनसीएल ने दस्तावेज हम लोगों से मांगा, हम लोगों ने एनसीएल को उपलब्ध कराया और अंत में आज हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि माननीय डीपी साहब ने हम लोगों की बातों को मानते हुए कहा है कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। आपका एक वार्ड बच रहा है जिसे हम लोग इसी में सम्मिलित करके 8800 वर्ग मीटर के तहत आप लोगों का भी मुआवजा दिया जाएगा। ये आश्वासन हम लोगों को आज दिया गया है और बहुत जल्द उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेपर में, मीडिया, अपने एनसीएल के वेबसाइट में हम लोग इस चीज़ को अपलोड कर देंगे ताकि आम जनता में जो
असमंजस है वो दूर हो सके और इस लड़ाई को जीतने के लिए जितनी मैं अपने ऊर्जांचल विस्थापित समिति एवं हमारे सिंगरौली के वरिष्ठ जनों ने जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया और हमारे बड़े भाई सिल्लू अग्रहरी जी वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि जी ने हमें अवगत बीच बीच में कराते रहे, आपको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अपने यहाँ पर जितने भी ऊर्जांचल विस्थापित समिति के सदस्य उपस्थित हैं, हमारे नेतागण उपस्थित हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस जीत को जीतने में आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया और इस जीत को दिलाने में आप लोग मेरा सहयोग किया, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस लड़ाई को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जब तक जारी नहीं हो जाती है, हम लोग अभी पूरी तरह से मानेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को लिखित में जब तक नहीं मिल जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आज एनसीएल ने हम लोगों की मांगों को मान लिया है, इसलिए हम एनसीएल के भी उच्च अधिकारियों को धन्यवाद करते हैं। आज लगातार मैं देख रहा था कि जैसे आपको सुनने में आया कि वार्ड नंबर 7 के साथ एनसीएल प्रबंधन ऐसा कर रहा है, बराबर हमारे पार्षद के साथ लगातार लगे हैं आप। आज आप सिंगरौली के जो वरिष्ठ नेतागण जिन्होंने आपका सहयोग किया और वार्ड नंबर 7 की जनता, पार्षद, ऊर्जांचल समिति को किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका कि हमको बोलने का अवसर दिए, और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 7 नंबर की जनता को और वहाँ के विस्थापन समिति को, और ख़ास करके वहाँ के पार्षद महोदय को। उन्होंने बिल्कुल जब हम लोग की जानकारी में बात आई और एक ग्रुप के बड़े वरिष्ठ जन के द्वारा ये जानकारी दी भी गई कि सब वार्डों का रेट एक है, एक वार्ड का रेट इस ढंग से लगाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग की पुष्टि हुई, हम लोग तो खोज पड़ताल किए, पार्षद जी के द्वारा जब खोज हुआ गया तो ये जानकारी है कि इस तरह की बातें विसंगतियाँ हो रही हैं। आपने काफी लड़ाई लड़ी, काफी बिल्कुल, संघर्ष आपने किया जनता के बीच में जा इसके लिए जाकर। बिल्कुल लड़ा आज गया है एनसीएल कि- प्रबंधन जिस तरीके से आपकी बातों को मान रहा है, मतलब कितना उसमें संतुष्ट है आप? आज एनसीएल प्रबंधन की बातों से हम लोग काफ़ी 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी तक वो बात को बोलते थे, बताते हैं 80% बताते थे, लेकिन आज उन्होंने 100% कहा है। इसके लिए हम एनसीएल के भी शुक्रगुजार हैं और सिंगरौली के वरिष्ठ जनों के भी शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने भी सहयोग किया हमारे पार्षद जी के साथ, इस समिति के साथ। उन लोगों ने भी अपनी बात रखी कि नहीं, ऐसा नहीं अन्याय होना चाहिए, सब रेट एक होना चाहिए। तो सिंगरौली के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जनता है जो आप लोगों के साथ बराबर साथ निभाने करते हैं, उसको आप तहे दिल से धन्यवाद दें। बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद। वो मतलब जितने लोग वरिष्ठ जन हैं जो इस मैटर में आके संबंधित से बात किए हैं, कोई गोपनीय बात किया, कोई सामने आके बात किया, उन सभी का मैं तहे दिल से आभारी है। और ख़ास करके अपने 7 नंबर की जनता से जो मैंने जाके देखा कि एक रूप से एकता के साथ वो इसमें संतुष्ट है। जब तक मेरा नहीं बढ़ेगा मैं आगे नहीं जाना। धन्यवाद श्री भैया के सदस्य अध्यक्ष से। और वार्ड नंबर 7 के सबसे लोकप्रिय अगर कहा जाए तो शिवशंकर प्रसाद पार्षद जी, जैसे उनका नाम है शिव शंकर, तो शिव शंकर ने अपनी त्रिनेत्र खोली और जब देखा कि हमारे वार्ड के जनता के साथ अन्याय हो रहा है, बाकी में वो लग गए। उनके साथ हमारे बड़े भाई पार्षद जी हैं, सिल्लू भैया, ये सब लोगों ने मिल करके एकजुटता का परिचय दिया और वार्ड की जनता साथ दी और आज उनको जीत हासिल हो गई है। लेकिन वो जीत कह रहे हैं वार्ड की जनता की है, 7 नंबर की। और जो वरिष्ठ जो नेता है सिंगरौली के सभी भाई, उन सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 7 के लिए बहुत बड़ी जीत है और शिवशंकर प्रसाद जी और ऊर्जांचल समिति की बहुत बड़ी जीत है ये वार्ड नंबर के लिए। कैमरामैन अभय के साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।